एर्नाकुलम में कलामेसरी स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में 3 जबरदस्त धमाके हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जिस समय ये धमाके हुए, रैली हुई थी जिसमें हमास का समर्थन कर रहे थे लोग, उसी जगह पर ब्लास्ट हुए हैं। एक लेडी की मौत हुई, कई घायल हैं। और ये देखने वाली बात कि ये इजराइल हमास की वॉर अगर इंडिया पहुंच रही है तो बहुत सीरियस मैटर है। तो जो मुस्लिम्स है ये तो कोई बात मानते ही नहीं, मगर खैर सही होने की या सीखने की तो हमेशा एक गुंजाइश रहती है। मगर सर सोचने वाली बात है कि हिटलर के उस जेनोसाइड को जस्टिफाई कौन कर सकता है? क्या कोई सेनेटर कर सकता है? राम राम दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आप सब से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों आज मैं एक दुखद खबर लेके आया हूँ आप सबके सामने। पाकिस्तानी इस खबर को सुन के शायद खुश होते हों, पर ये भारत के लिए एक दुखद खबर है। क्योंकि आप सबको बताता चलूँ, केरल में कोचिंग के अंदर एक कन्वेंशन सेंटर में बम ब्लास्ट हुए हैं 3 लगातार, जिसमें 40 से अधिक संख्या थी कल जो घायल हुए और एक जो मर गया। ये बम ब्लास्ट हुए कहाँ पे हैं? जहाँ पे परसों के दिन, मतलब एक दिन पहले की डेट में बम ब्लास्ट होने से उस दिन हमास के एक लीडर को बुला के वहाँ पे एक रैली की गई। तो इसका मतलब क्या है कि क्या भारत के अंदर हमास की लड़ाई भारत में आ गई? ये बात आप कुछ सोचिए। जो ये शांति प्रिय लोग हैं, किसी के साथ एडजस्ट करना नहीं चाहते, चाहे वो कुछ भी हो। और उस रैली के अंदर यहाँ तक नारे लगाए गए कि जो यहूदी हैं और बुलडोज़र के जो हिंदू हैं उनके लिए उनको उखाड़ फेंकने के नारे लगाए गए उसी रैली के अंदर। और ये रैली 27 अक्टूबर को फ़िलिस्तीन के समर्थन में फ़िलिस्तीन के और हमास के, फ़िलिस्तीन को तो छोड़िए, फ़िलिस्तीन एक देश है, और हमास के समर्थन में, जबकि फ़िलिस्तीन खुद हमास को आतंकवादी बताता है और आतंकवादी फ़िलिस्तीन को बताते हुए वो एक इजराइल को भी आतंकवादी बता रहे हैं। जबकि इसी बम ब्लास्ट को लेके आईईडी का प्रयोग किया गया जो टिफिन में छुपा कर रखे गए थे। दरअसल कुछ ही मिनटों में एक के बाद एक 3 लगातार धमाके हुए, जिनमें अफरा तफरी मची, काफ़ी लोग घायल हुए, बहुत सारे लोग इसका शिकार हो गए। और उसके बाद ये हादसा हुआ कहाँ पे? जहाँ पे एक यहुआ के मतलब वो जबरदस्त धमाके हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जिस समय ये धमाके हुए, उस समय कन्वेंशन सेंटर में यहोवा के साक्षियों की प्रार्थना चल रही थी। धमाकों में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने केरल सीएम से केरल धमाके के मुद्दे पर बात की है। बताया जा रहा है कि एनएसजी की एनबीडीएस टीम भी केरल जाएगी। प्रशासन ने अस्पतालों को पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है। बताया जा रहा है कि धमाका हॉल के बीच में हुआ। एक के बाद एक 3 आवाजें सुनी गईं। एक महिला की मौत भी हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे। वहीं मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम घटना के संबंध में विवरण एकत्र कर रहे हैं। एर्नाकुलम में सभी शीर्ष अधिकारी मौजूद हैं। डीजीपी घटनास्थल पर जा रहे हैं। हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। मैंने डीजीपी से बात की है। हमें जांच के बाद और जानकारी हासिल करनी होगी। फिलहाल एक की मौत हो गई है और 2 लोग की हालत थोड़ा गंभीर है। कुछ अस्पताल में भर्ती हैं। मैं विवरण प्राप्त करने के बाद में बात करूंगा। वहीं एनआईए की 4 सदस्यीय टीम घटनास्थल पर जा रही है। कोची ब्रांच ऑफिस से रवाना हुई। ये जो हमास की वॉर, इसराइल की वॉर हमारे केरला पहुंच रही है और यूरोप में हम देख रहे हैं, वहां पे भी हंगामा हो रहा है, हर जगह हो रहा है। क्या इससे निपटने का कोई तरीका नहीं है अपने हाथ में? रोहित भाई, ये तो होना ही था। जब आप एक कम्युनिटी को बार बार बढ़ावा देते रहोगे, उनकी गलतियों को आप नजरअंदाज करते रहोगे, उन्हें सपोर्ट करते रहोगे,
उन्हें मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली आप सपोर्ट करोगे, तो ये आग बढ़नी थी और भारत के अंदर आनी ही थी। यूरोप ने इसको बढ़ावा दिया पिछले 5-6 सालों में। आज आप देखिए लंदन में, यूरोप में ये हालत है, ऐसे लगता है जैसे एक पूरा लंदन इसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ है। यूरोप में हर सिटी में इनको सपोर्ट है, कनाडा में सपोर्ट है और भारत के अंदर भी जितनी सपोर्ट इनको हैदराबाद में या इनको औरंगाबाद में या केरला में है, उतनी वो जो है हमास के लिए करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें मैं उनको भी दोषी नहीं ठहराता। दोषी ठहराता हूँ उन लोगों को जो मौलाना हजरात हैं और जो द सो कॉल्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं हमारे इंडिया में, द मुस्लिम पॉलिटिकल एनालिस्ट्स, जिन्होंने मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन जो है हाईजैक करके रखा हुआ है। इन्होंने अवाम को, अवामुन्नास को इन्होंने तारुफ नहीं करवाया कि हमास में और फ़लस्तीन में क्या डिफरेंस है। और एक मसला यहाँ पर यह हुआ है, चूँकि लोग जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से काफ़ी दूर होते हैं। आप जानकर ताजुब करेंगे, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि मस्कत और ओमान दोनों एक ही जगह का नाम है। मस्कत ओमान का कैपिटल है। लोग कहते हैं कि आप मस्कत में हैं, अच्छा ओमान कितनी दूर पड़ता है। तो बताना मकसद ये है यहाँ पर कि लोग जो है, जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट से लोग नावाकिफ़ है, पहली बात। तो अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी तंजीमें जैसे जमात इस्लामी है या फिर द सो कॉल्ड मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसे ही एरियाज में सपोर्ट क्यों मिलती है? क्यों? इन्हें बढ़ावा दिया जाता है, उनके नाम पे चंदा इकट्ठा किया जाता है और वहां पे जो कल रैली हुई जिसका आपने जिक्र किया अभी, हमास का लीडर वहां पर एड्रेस कर रहा है और लाइव दिखाया जा रहा है। ये भारत है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है उसके लिए? और वहां पे एजेंडा क्या था? अप्रूव्ड हिंदूज, अप्रूव्ड ज्यूज, और उन्होंने बोला कि आई वांट ब्लड ऑफ मैन एंड वीमेन। जब वहां पर खुले आम वो आपको संदेश दे रहे हैं, तो मोदी गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, वो एक्शन क्यों नहीं लिया? सिर्फ इसलिए क्योंकि आगे इलेक्शंस आ रहे हैं और कांग्रेस और सीपीआई जो है वो तो खड़ी ही इन हमास के जानवरों के साथ है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जब आप अपीजमेंट करते जाओगे, इनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। अभी तो इन्होंने सिर्फ एक चर्च के अंदर हमला किया है, आगे दिवाली भी आ रही है और हमें याद है वो कांग्रेस का टाइम कभी भी। अब ये जो चस्का था हमें कि हम जो है दूसरों को गुलाम बना के रखते थे, सॉरी बोलना पड़ता है कि हम दूसरों को गुलाम बना के रखते थे और उनसे काम करवाते थे। तो आज जब देख रहे हैं कि जिसको आप गिरा कर देखते थे, जिससे आप काम करवाते थे, जो आपके घर में काम करता था, आज उसके बच्चे पढ़ लिख कर जो है एमआरओ बन गए हैं, एमएलए बन गए, एमपी बन गए। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब लोगों को लगता है कि हमने हुकूमत की है तो फिर हम हुकूमत करेंगे, हमारी ही हुकूमत होगी, हम हुकूमत करते ही रहेंगे। तो ये जो सोच है, ये सोच बदलने की ज़रूरत है। देखिए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कुरान में एक आयत है, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, कि अल्लाह ताला जो है दिनों को बदलता है लोगों के दरमियान में। ठीक है, आपने हुकूमत की होगी भाई, मगर आज जो है अल्लाह ने किसी और को हुकूमत दी है और अल्लाह उन्हीं को हुकूमत देता है जो काबिल होते हैं। ठीक है, और पूरी पॉपुलेशन रेडिकलाइज्ड है क्योंकि ये सारे एक ही मदरसों से पढ़ते हैं। आप देखिए फर्क इतना है पैलेस्तीन के लोगों में और ज्यूज के अंदर। आप ज्यूज की जो वीडियोस देखते हैं, उनकी आर्मी के लोग अपने पेरेंट्स को फोन करते हैं कि माँ मैंने आज 10 लोगों को बचा लिया, और ज्यू जो पैलेस्टीन के लोग हैं वो अपनी माँ को फोन करते हैं, माँ मैंने आज 10 यहूदियों को मार दिया। यही फर्क है, ये माइंडसेट का फर्क है। हिंदू में और मुसलमान में ये अशांति के लोग हैं, इनमें यही फर्क है। हिंदू भी यही कहता है आज मैंने कितने गरीबों का फायदा किया, मैंने आज कौन से अच्छे काम किए। वो कहते हैं मैंने कितने हिंदुओं के मंदिर के बाहर जो फूल बेचने वाले थे, उनके फूलों को पहले पैरों के नीचे रौंदा, फिर वही फूल हिंदू ने मेरी दुकान से खरीदे और अपने भगवान के ऊपर डाले। ये